महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पता नहीं कितने प्रश्न एक साथ चलने लगते हैं। और यकीन मानो बॉस, ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध यूं ही नहीं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका बहुत सारा रीज़न। सबसे पहला तो ये है कि इस युद्ध में पूरे के पूरे यूनिवर्स ने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि आप समझ सकते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पूरी की पूरी धरती के पालनहार ही जब इसमें पार्टिसिपेट किया था तो पूरे यूनिवर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और आपको पता भी नहीं है कि पांडवों की तरफ से कौन कौन लड़ा था और कौरवों की तरफ से कौन कौन लड़ा था। यानी कि बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं कहाँ, एस राजामौली की महाभारत वाली मूवी में। तो जो सीक्रेट्स हम सब ने नहीं सुने हैं, मोस्टली लोगों को क्या पता है, जो महाभारत ऐसे रैंडमली अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन और इन सब के बारे में। लेकिन आपको पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो कि बहुत ही बलशाली था। लेकिन एक और भी था, कोई और भी था जो कर्ण से आके रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया मैं आपके वाहन पे बैठ जाता हूँ और मैं अर्जुन के पास जाके डस लूंगा उन्हें। और ये एक सांप था। अभी सांप के बारे में आपको क्या पता है, आप कमेंट जरूर करो। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले किसमें, एस राजामौली की महाभारत में। और एक बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूँ किस चीज़ को, एस राजामौली की जो महाभारत बनने वाली है उसमें कर्ण कौन होगा। इस चीज़ के लिए अब भी ऋतिक रोशन का नाम सबसे पहले सामने आया है। और एक जो बहुत ही बड़ा रोल है वो क्या है, वो है अर्जुन का। तो अर्जुन का रोल पे अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अर्जुन के रोल को दिया जा सकता है किसको, ये जो हमारे भाई साहब इसमें कर्ण बने बैठे हैं ना, किसमें, कल्कि 2898 AD में, यानी कि प्रभास को अर्जुन का रोल दिया जा सकता है। अगर बात करें श्री कृष्ण की तो बहुत सारी र्यूमर्स और न्यूज़ भी आ रही है कि श्री कृष्ण का जो मतलब रोल है वो कहीं ना कहीं आमिर खान कर सकते हैं। वैसे मैं अगर पर्सनली बोलूँ ना तो श्री कृष्ण मेरे लिए तो एक ही बंदा रहेगा जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। और हाँ, ट्रस्ट मी, एस राजामौली की जो पूरी की पूरी कहानी है वो किस पे बेस्ड होने वाली है। मतलब महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य है कि उसको एक पार्ट में निपटाना मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि महाभारत का एक बेस जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसके लिए जो भीष्म पितामह का रोल है वो अभी फ़िलहाल किसको दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन का। फिलहाल ये अभी ऑफिशियल कास्ट की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि जैसा कि सीन हमें जो भी रूमर सुनने को मिलता है मोस्ट ऑफ वो सही ही होता है। और ये ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं, क्योंकि जो हमारे मेकर्स है वो ऑलरेडी वही ये लोग न्यूज़ लीक करवाते हैं और वो चाहते हैं ना कि इसका हाइप क्रिएट हो। तो एस राजामौली कोई छोटे मोटी मूवीज़ तो बनाते नहीं हैं, तो वो भाई साहब बनाने वाले हैं महाभारत। और महाभारत में क्या कुछ होने वाला है इसकी अपडेट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो बड़े बड़े रोल्स है वो कौन करने वाला है। बस है चीज़ तो खाली एक चीज़ पे मेरे को सस्पेंस बना हुआ है कि भैया भीम और युधिष्ठिर और दुर्योधन का रोल कौन करेगा, क्योंकि इन तीनों रोल से महाभारत एकदम पूरा का पूरा फिट बैठता है। तो अब ये देखना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन क्या करेगा। बॉस, कल्कि 2898 AD को देखने के बाद लोगों का जो पूरा का पूरा मतलब एक बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो अचानक से महाभारत की तरफ आगे बढ़ गया है। और इसको लेकर के जो एक हाइप क्रिएट हो रही है उसका ही फायदा कहीं ना कहीं ये उठाने वाले हैं कौन, एस राजामौली। और राजामौली जी इसका पोस्टर या फिर इसके बारे में कुछ जानकारी जरूर साझा करने वाले हैं बहुत जल्दी। और मुझे लगता है कि ये जो पोस्टर होगा, यानी कि अनाउंसमेंट टीज़र एक टाइप का लॉन्च करने वाले हैं। और अगर आपने बहुत ही पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा, बहुत दिनों पहले, तो पूजा एंटरटेनमेंट पर एक टीज़र भी आया था कर्ण मूवी के अनाउंसमेंट का। तो भाई साहब कर्ण भी इसी के साथ रिलीज़ होने वाली है। और मैं आपको एक चीज़ और सीक्रेटली बता देता हूँ कि शक्तिमान का नाम तो सुना ही होगा, तो शक्तिमान का भी अनाउंसमेंट हुआ था और वो मूवी भी कहीं ना कहीं रिलीज़ होने वाली है महाभारत के साथ। तो एस राजामौली की महाभारत और उसके साथ साथ ये दो बड़ी मूवीज़ यानी कि कर्णा और शक्तिमान, अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से सबसे आगे कौन सी जाती है। अगर हम सब सोचें तो मुझे तो लगता है कि एस राजामौली ने जितनी भी मूवीज़ बनाई है, चाहे आप ले लो बाहुबली 2 और RRR, अगर इन सब का कंपैरिजन हम करें किसके साथ, पूरे ऑल ओवर इंडियन सिनेमा के साथ, तो मुझे लगता है कि सारी की सारी मूवीज़ फीकी पड़ जाएंगी। तो एस राजामौली ऑलरेडी अभी तक तो रेस में आगे है। लेकिन बॉस, क्योंकि कर्ण का कैरेक्टर ही इतना बड़ा है कि अगर उनके ऊपर कोई भी मूवी बनाता है तो बेस्ट जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बोलूँ तो कर्ण ऐसा नहीं है, लोग उनको बहुत ज़्यादा बलशाली बोलते हैं, लेकिन बॉस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कर्ण बहुत सारी लड़ाई में हारे भी थे, अर्जुन से भी हारे थे। और अभिमन्यु का नाम आप यार मैं बोलूँ तो महाभारत में जो इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इन सब का तो नाम छोड़ दो, अर्जुन का कौन करेगा, कृष्ण का कौन करेगा, भाई अभिमन्यु का कौन करेगा। अगर अभिमन्यु के ऊपर अलग एक मूवी बनाई जाए तो कितनी खतरनाक होगी। आप खुद सोचो कि एक बंदा जो कि इतना छोटा, 19 कितने साल का था मुझे नहीं पता, बट हाँ इतने छोटा था कि वो भाई साहब जाके पूरा का पूरा सबसे लड़ गया, उसको बाहर निकलना नहीं आता, वरना एक एक करके उसने सबको हरा दिया था। तो भाई जिसका बेटा इतना ज़्यादा पावरफुल है, सोचो वो कितना पावरफुल होगा। यानी कि अर्जुन, लोग कहते हैं कि अर्जुन के पास कोई शक्ति नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, भाई उसके बेटे के पास कितनी सारी शक्ति थी। आप ये तो देखो।
और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उन सब को दिखाया जाएगा इसमें। और हाँ, इस पूरी की पूरी महाभारत सीरीज़ को 10 पार्टों में बनाने का पूरा मतलब प्रिपरेशन है। और एस राजामौली जी ने ये भी कहा है कि इसको 10 पार्टों में बनाऊंगा और हर एक पार्ट का बजट कहीं ना कहीं 1000 करोड़ से ऊपर का बैठ रहा है। और उसका रीज़न है यार भाई साहब, आप ऋतिक रोशन को ले रहे हो, आप आमिर खान को ले रहे हो, और आप बड़े बड़े एक्टर्स को ले रहे हो, प्रभास को ले रहे हो भाई साहब। आप सोच रहे हो ना, यहाँ पे आप शायद यश को भी ले रहे हो। भैया सब तो आपने चूज़ कर लिया, 500, 600, 700 तो इनके फीस ही ले लो आप। 400-500 करोड़ रुपए आप मूवी में लगाओगे तो 1000 करोड़ के ऊपर तो ऐसे ही बैठ गया। मैं तो सिंपल सी बोलता हूँ कि ये महाभारत ना असली में महाभारत होगी। मतलब आप समझ लो कि महाभारत तो वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी होने वाली है इंडिया की, और इसके बाद शायद ही कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। वैसे रिकॉर्ड तोड़ने वाले तो बने ही है, और अपने इंडिया के पास बहुत सारी मैथोलॉजी ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई मैथोलॉजी है जिस पर मूवी बननी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लगातार देखते जाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो। अब बात करते हैं आगे महाभारत के एक और रहस्य के बारे में जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है। अगर आपको भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ज़रूर पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो रहस्य क्या है। और भीम का एक और पुत्र था, आपको पता है कौन था? घटोत्कच। और एक भीम का एक और पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच को एक वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी किसी से मरेगा नहीं, खाली एक शस्त्र उसे मार सकता था। आपको पता है वो कौन सा था? वो कर्ण के पास था, और वो जो शस्त्र था उससे अगर कर्ण मारता तो वो कभी भी वो खाली नहीं जा सकता था। तो भाई साहब उस शस्त्र को कर्ण यूज़ करना चाहते थे, किसके लिए? अर्जुन के लिए। यानी कि उस दिन वो यूज़ करने वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये बात पहले ही पता चल गई, और उन्होंने क्या किया कि जो उनके बेटे थे यानी कि भीम के घटोत्कच को भेजा और बोला अपना बहुत बड़ा रूप ले लो और उनकी सेनाओं पर जाकर टूट पड़ो। तो इस वजह से घटोत्कच उस दिन इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया कि उसको मारने के लिए कर्ण को वो वार चलाना पड़ा, जो कि कभी भी निष्फल नहीं होता था। तो यार मुझे लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने हेल्प की अर्जुन की और पूरे पांडवों की, और उनकी जीत हुई। और दूसरी बात कि लोग ऐसा कहते हैं कि अर्जुन कमज़ोर थे या फिर पांडव कमज़ोर थे, उनकी तरफ श्री कृष्ण भगवान थे। क्यों थे ये भी तो देखो, क्यों थे भाई? वो लोग सच का साथ देते हैं, और जो सच का साथ देते हैं उनके साथ भगवान रहते हैं, और विजय उनकी ही होती है। और कर्ण कितना भी पावरफुल हो, बट उसने दिया तो भाई गलत का ही साथ, तो मैं तो उसको गलत ही कहूँगा, पावरफुल इंसान नहीं कहूँगा। और उसकी गाथा तो बिल्कुल नहीं गानी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में वो बेहतर ज़रूर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आगे बढ़ना।